एवरीवन, आज हमारा चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ derived फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये हम बचपन में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स। इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। इसके बाद हम इसके फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, हमारे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मेनली आप हमारे पास में हम पढ़ चुके हैं। पहले इतना हम जानते हैं पहले से कि इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है एंड द स्टोरेज होता है जिसमें डाटा हमारा स्टोर होता है। इनपुट जिससे हम डाटा अंदर प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ का, आउटपुट जो हम डाटा कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये कोई भी रिजल्ट या कोई डाटा हमें बाद में हमारे प्रोसेस के बाद में मिलता है। प्रोसेसिंग, उस चीज़ पे जो काम हो रहा है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके अंदर से सबसे मेन हमारा फिर इसके बाद में आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। मेनली आजकल के जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट आ चुके हैं, जो उनकी कैलकुलेशन माइक्रो सेकेंड उसके अंदर होती है। पहले के कंप्यूटर आपने भी नोटिस किया होगा, पहले बड़े कंप्यूटर होते थे लाइक जिनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब सिंगल स्क्रीन आती है। उसके अंदर हमारा स्पीड काम करती है, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड वर्सिलिटी एंड डिलीजेंस। उसके बाद हमारे जो मेन हमारा कंप्यूटर का आती है, जो जहाँ से मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर की। कंप्यूटर कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत की थी। एबेकस, ये आजकल आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखते हैं जहाँ एबेकस हाथ से कैलकुलेशन करना बताया जाता है। उसके बाद में ये एबेकस आता है। उसके बाद में नेपियर बोन्स आता है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 0 to 9 की मार्किंग होती है। मैं मेनली बस यही हमने डिस्कस करना होता है कि ये जो नेपियर ने है इसको डिस्कवर किया था, नेपियर बोन्स जो जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है पास्कलाइन से। पास्कलाइन का इसका इन्वेंटर कौन था और ये मेनली क्या काम था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम इसमें सबसे पहले हमने इसको यूज़ किया गया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम के लिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है एनालिटिकल इंजन। ये हमारा मेन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है। उसके बाद में उसके बाद हमारा आता है मार्क 1 एनायक। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में इसका ये एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटर आ जाता है जिसके अंदर ई प्रेस पर एकर्ट एंड जॉन मैकले ने इसको इन्वेंट किया था। जनरल पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लार्ज अमाउंट ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट डाटा। ये मेनली वहाँ के शॉप्स के लिए यूज़ किया गया था कि उनके वर्क को इजी किया जाए। उसके बाद में IBM ने इसको, हमारा सबसे लेटेस्ट जो कंप्यूटर आया प्रीवियस ईयर्स के अंदर 1950-1960 के आसपास, वो IBM से 650 कंप्यूटर था जो IBM कंपनी ने इसको लेके आई थी। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में लिया गया था। जनरल यूज़ के लिए 1995 के आसपास में इसको जनरल यूज़ के लिए लाया गया था। पहले सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए काम इसमें लाया गया था। हमारे इसके बाद में हमारा आता है, मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर ये नोटिस किया है कि हमारा जो मेन है हमारा, एक तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में एनायक, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में एक एनालिटिकल इंजन और नेपियर बोन्स और एबेकस से इनके किसने इन्वेंट किया था इसको, ये हमारे इसके ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को मल्टीपल ऑफ टाइम रिवाइज कीजिए, वो आपका सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपको उस चीज़ को गेन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ जाती है कि डिफरेंट टाइम पे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होते थे 1940, ये हमारे वैक्यूम ट्यूब होते थे। इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। जैसे आपने नोटिस किया हुआ कि जो पहले वाले कंप्यूटर होते थे वो लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, मतलब और हैवी भी होते थे। उसके बाद में हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, उनके उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ की गई थी। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या था। इस तरीके से आप इन चीज़ को आप कैप्चर कर सकते हो या इन चीज़ को आप
याद कर सकते हो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या था हमारा, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो हम आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ऑप्टिकल डिस्क में ऑप्टिकल डिस्क के तरीके से हम इसका डाटा हम इसमें स्टोर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे करंट में पूछेगा तो। नहीं, उसके बाद में आपसे आप इसको इजीली याद भी कर सकते हो कि पहले जो सबसे बड़े कंप्यूटर होते थे, उसके बाद में ट्रांजिस्टर हुए, ट्रांजिस्टर से फिर हमने छोटा देखा आईसीज आई, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए जो 1990 के आसपास में हम जिनको यूज़ करते थे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपसे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको करने का आपका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर कहाँ यूज़ होते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, बड़े हमारे रिसर्च सेंटर होंगे, वहाँ सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आपको मेनली इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर याद करना है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। दैट वन इज़ द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया के पास में है। और सबसे वर्ल्ड का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, ये था सेम्योर आर क्रे, फादर ऑफ द सुपर कंडक्टर, जो इन्होंने बनाया था, क्रेव 1। ये हमारा सबसे पहला सुपर कंडक्टर था। उसके बाद में आपको ये आपसे ये पूछ लेता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म के अंदर होता है, 0 और 1 के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो डाटा है या जो काम होता है वो ABCD की या अल्फ़ाबेट की, ये आपसे पूछ लेता है। लेकिन हमें सिर्फ उसके अंदर ये याद रखना होता है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा प्रोसेस होता है, जो काम करता है डाटा, वो 0 1 के फॉर्म में होता है। इनको बिट बोलते हैं हम। ये हमारा इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।